दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, स्वर का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। स्वर का वर्गीकरण हमने आपको पिछली वाली कक्षा में बताया था कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया गया था। कौन कौन से थे वो 3 प्रकार? एक तो बनावट के आधार पे था, दूसरा क्या था उच्चारण के आधार पर, और तीसरा है जीवा के आधार पर। हमने आपको बनावट के आधार पे बता चुके हैं और आज क्या बताने जा रहे हैं, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल भी इसे कहते हैं और मात्रा के आधार पे भी कहते हैं। यानी कि हमने इसको उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए, उच्चारण काल इसके नाम में ही छिपी हुई है इसकी परिभाषा। कैसे? देखिए, उच्चारण, हम उच्चारण किसका करते हैं? वर्ण का करते हैं उच्चारण। और जो वर्ण को उच्चारित करने में जो समय लगता है, जो मात्रा लगती है, यानी मात्रा में जो उच्चारण समय लगता है, उसी के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया है। जैसे क्या कह रही है परिभाषा, उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये कह दो चाहे मात्रा के आधार पर या कह दो उच्चारण काल के आधार पर। हमने कितने भागों में इसको बांटा है? स्वर को 3 प्रकार से बांटा है। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त 3 प्रकार से बांटा है। ठीक है, अब पहला क्या आता है, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है इसकी परिभाषा? जिनके उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि जब हम और इसको भी क्या कह रहा है, इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। देखिए, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो मूल स्वर होते हैं वो हमारे लघु स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। यानी कि जो आपका ह्रस्व स्वर है, इसके 3 नाम हैं। एक तो आपका लघु स्वर हो गया, दूसरा मूल स्वर हो गया और तीसरा ह्रस्व स्वर हो गया। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जितना कम से कम समय लगेगा। और ये जो मूल स्वर है ना, आपकी जड़ है। आप इसको अगर समझ गए ना, तो समझ लीजिए आपने पूरी वर्णमाला सीख ली है। आप मूल स्वर यानी कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ में क्या होता है? प्रमुख जड़ ही तो होती है। अगर जड़ को समझ लीजिए कहाँ से कहाँ जड़ निकली है, तो आप उसकी शाखाओं को भी समझ लेंगे, पत्ती को भी समझ लेंगे। जितनी चीज़ें हैं, आप फूल कली जो भी है आप सब समझ जाएंगे। यानी इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपका। ह्रस्व स्वर में आपको क्या बताया, उच्चारण में कम से कम समय लगता है। कितना समय लग रहा है इसमें? कितनी? 1 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय। इसमें इनकी संख्या क्या है? 4। कौन कौन सी? आ, ई, उ और रे। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री है। ठीक है, इसमें आपके मूल स्वर कितने आते हैं? 4 आते हैं। ठीक, दूसरी क्या है हमारी? दीर्घ स्वर। कौन सी है? दीर्घ स्वर है। इसकी परिभाषा क्या है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर, ये क्या कह रहे हैं कि यानी कि जो हमने ह्रस्व स्वर जो बोले हैं, हमने उनको उच्चारित किया है, जो 1 मात्रा का समय जो लगा हुआ है, उससे दुगना समय लगेगा। यानी एक वर्ण बोला हमने, उसको उच्चारित किया है, जब हम दूसरा उच्चारित करेंगे वर्ण, जो बीच का समय है यानी कि दुगना समय, उसको ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? आ, और जब हम इसको कहते हैं तो कैसे कहते हैं? आ, तो दुगना समय लगा हमको, इसी को ही नाम क्या दे दिया गया? दीर्घ स्वर दे दिया गया। इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या होती है 7 संख्या। और इसकी कितनी होती है? मूल स्वर की 4 होती है। अब देखिए, हम लोग जब स्वर के वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम अंग और आहा को नहीं लेते हैं। हम स्वर कितने मानते हैं? हम स्वर को 11 ही मानते हैं। ठीक है, उसके अनुसार हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण जब हमने किया है तो इसमें तो हमारे सारे हो गए 11 भाई। 7 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। तो जब 7 और 11 हो गए तो स्वर तो हमारे पूरे हो गए। लेकिन एक और आता है प्रलुप्त स्वर। इसमें क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है। मतलब कहने का ये है कि जो दीर्घ स्वर है, हमें दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा का समय लग रहा था?
दुगना लग रहा था, यानी कि है स्वर से दुगना समय लग रहा था। और जब हम प्रलुप पे पहुंचते हैं स्वर में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें तिगना समय देखने को मिलता है, यानी कि तिगुना समय हमें मिल रहा। वैसे तो ये प्रलुप्त स्वर अब विलुप्त होता जा रहा है, इसे लुप्त स्वर भी कहते हैं, लेकिन फिर भी ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम कौन सा मतलब यानी प्रलुप्त स्वर है, इसका चिन्ह कैसा होता है। और इस जिन देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रही है। देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी इस दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा, यानी 3 गुना लगता है इसमें समय। इसका चिन्ह कैसा होता है, यस के समान होता है। कैसा, यस के समान, जैसे ओम, हे राम और सोहन। देखिए